स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो मैथ 113 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। 16 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के मॉड मॉड डिटर्मिनेंट के -2 1 5 के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। के -2 को पहले के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है तो उसको मल्टीप्लाई कर के को के से करेंगे के स्केयर आ जाएगा, के को 2 से करेंगे 2 के आ जाएगा, -2 को के से करेंगे -2 आ जाएगा, 2 इंटू 4। अब यहाँ पे फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये -5 आ जाएगा, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, के स्केयर आ जाएगा, -4 -5 -9 9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो 9 का स्केयर रूट क्या होगा +-3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आपने ए और बी की उसने वैल्यू दी है, ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू फाइंड ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी तरतीब में हम लिखेंगे ए इंटू बी। अब ए की वैल्यू लिख देंगे ये वाली और बी की वैल्यू ये वाली। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करना है इसका रूल आपने याद रखना है कि ए का रो फिक्स कर देना है, उधर बी के कॉलम के इस ए की पहली रो को बी के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो 1 2 को पहली रो को पहले कॉलम थे वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिखिए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 या माइनस 1 इंटू 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 इंटू 5 आ गया। अब सेकेंड रो को पहले कॉलम थे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ गया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 ये 8 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 16 ये 9 और ये 20। तो इसको हम ऐड अप कर देंगे, 2 प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 3 प्लस 10 13 16 प्लस 6 22 9 प्लस 20 29। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई दफ़ा हर साल ऑलमोस्ट यूनिवर्स वाला क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। शाज़ो नादरे कोई ऐसा पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन आए, यूनिवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए इज इक्वल टू 5 3 1 1 कहता है फाइंड ए इनवर्स, ए की पावर 1 को ए इनवर्स पढ़ते हैं। तो ए इनवर्स के सबसे पहले ए का मार्ड निकाल लेते हैं, मार्ड 5 3 1 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 को 1 से करेंगे 2, 5 में से 3 2 2 आ जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे आंसर 0 आ जाए तो आपने आगे क्वेश्चन इधर स्टॉप कर देना, मज़ीद आगे सवाल नहीं करना, क्योंकि 2 आ गया आगे क्वेश्चन निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट, इन्वर्स के लिए मार्ड और एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम लोग ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 और 5 इनकी जगह चेंज कर देते हैं। यानी जैसे ये कि यानी 5 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, और इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं। ये +3 है -3 1 हो जाएगा, ये +1 है -1, ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का मार्ड, जो एडजॉइंट की वैल्यू ये वाली लगा देंगे और ये मार्ड की 2 लगा देंगे। अब 2 को हर के बटे में लिख देंगे 1/2 -3/2 -1/2 5/2, ये इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 2 1, बी -3 2 -3 2 4 0, सी 1 0 0 2, फाइंड ए स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ए स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे मैट्रिक्स का स्क्वायर, जो कि बड़ी सीरियस गलती है। आपने ऐसे नहीं करना। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू ए लिखा, ए को दो ए की वैल्यू दो दफ़ा लिख दी और वो मल्टीप्लाई करना। पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 4 4 आ गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 4 8 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ये आ जाएगा 1 + 8 9, 4 + 4 8, 2 + 2 4, ये 9, ये स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे बी सी की, तो ये बी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे और सी वाली वैल्यू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 को 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 0 से करेंगे 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 को 0 से करेंगे 0, 2 इंटू 2 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4, 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो ये -3
440 BC की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों इन दोनों को करेंगे हमें बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी सी निकालना है। इसके बाद ये ए स्केयर की वैल्यू जो हमने पिछले निकाले वो लगा देंगे 9849 और बी सी की वैल्यू इनको ऐड करेंगे 9 प्लस प्लस माइनस 3 आ जाएगा 8 प्लस 4 9 प्लस 0 तो ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा 9। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स प्लस 2i इज इक्वल 3 माइनस 1 1 2। आई की वैल्यू यहाँ पे है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1001। तो अब सबसे पहले हम लोग ने इसमें जो आई की जगह पे ये वाली वैल्यू वो रिप्लेस कर देंगे, यानी एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू दिस। अब आई की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी। अब पहले 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 0 0 2 इंटू 2 2। ये प्लस वाला मैट्रिक्स है, जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये मैंने माइनस होगा। हम इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे करेंगे, 3 को -2 से करेंगे, -1 0 1 -0 2 -2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये था आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह फिर से।